Hello, class 4th. Warm welcome you all in your social studies class. Hope you all are doing good. So finally, we have reached on the last chapter from your social study book. In this chapter, we are going to study Indian rich heritage. So here we have chapter number 16, Indian rich heritage. Bachcho, the whole content of your social study was related to India. India's physical features, India's famous cities, India's ports, India's transport, India's communication, and so many heritage symbols of India. आई होप आपने सभी चैप्टर को अच्छे से पढ़ा और अच्छे से समझा होगा बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन रिच हेरिटेज chapter number 16. So here we have very first exercise, right? क्या लिखना है आपको? Your mother tongue language, अपनी मातृभाषा लिखिए। The famous folk dance of your state, आपके स्टेट में कौन सा फेमस फोक डांस होता है? Two traditional dresses लिखिए जो that dresses worn by your parents and grandparents, जो आपके पापा और आपके grandparents पहनते हैं। And two festivals celebrated in your family, और दो ऐसे festivals के बारे में लिखिए जो आपके परिवार में मनाए जाते हैं। India has a rich history of art, culture and tradition. It has been made rich by our variety of languages, dances, music, paintings, architecture, etc. And these elements highlight the great feature of country, that is unity in diversity. As we all know, जो हमारा देश है उसकी क्या खास बात है? उसकी खास बात है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। इंडिया क्या है बच्चों? इंडिया का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा रिच इतिहास रहा है। किसमें? आर्ट की फील्ड में, कल्चर की फील्ड में और ट्रेडिशन की फील्ड में। It has been made rich by our varieties of language, dances, music, painting, architecture. So these things of India make heritage of India very rich. बच्चों, let's begin with the very first topic, languages. बच्चों, तो हमारे देश में कौन सी भाषा का इस्तेमाल होता है? हमारे देश में अनेक प्रकार की भाषाओं का इस्तेमाल होता है क्योंकि हमारे देश में अनेक प्रकार के धर्म का पालन करने वाले लोग रहते हैं। Almost every state in our country has its own language. There are 22 major languages spoken in India. So बच्चों, इंडिया में टोटल नंबर ऑफ 22 लैंग्वेज 22 भाषाओं का प्रयोग होता है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम लैंग्वेज इज कॉल्ड डायलेक्ट्स। ठीक है, सेम लैंग्वेज का थोड़ा बहुत डिफरेंट फॉर्म जो हो जाता है ना, उसे हम डायलेक्ट्स बोलते हैं। हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हिंदी जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है और इट इज स्पोकन एंड अंडरस्टूड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल। बच्चों, जो ज्यादा जनसंख्या के लोग हैं उन्हें हिंदी जो है, हिंदी भाषा आसानी से समझ में आती है और वो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। हमारा जो भारत का संविधान है, इट रिकॉग्नाइज फॉलोइंग लैंग्वेजेस एंड व्हाट आर दे? असमी, कोंकणी, संस्कृत, बंगाली, मैथिली, संथली, बोडो, मलयालम, सिंधी, डोगरी, मणिपुरी, तमिल, गुजराती, मराठी, तेलुगु, हिंदी, नेपाली, उर्दू, कन्नड़, ओडिया, कश्मीरी एंड पंजाबी। सो बच्चों, ये जो सारी लैंग्वेज हैं, असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सारी लैंग्वेज को कौन मान्यता देता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है इन सारी लैंग्वेजेस को, एंड दीज लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन आवर कंट्री। संस्कृत इज द एंशियंट लैंग्वेज ऑफ इंडिया। बच्चों, भारत की प्राचीन भाषा है, क्या है? संस्कृत।
English is read and spoken in almost every state of India. Each language has its own style of writing called script. Most of Indian languages except Kashmiri, Sindhi and Urdu are written from left to right. Kashmiri, Sindhi and Urdu are written from right to left. बच्चों इंग्लिश जो है that is read and spoken almost every state of India. So इंग्लिश बच्चों almost every state of India में बोली जाती है from north to south, west to east. And each language has its own style of writing. हर भाषा का अपना खुद का खुद स्टाइल होता है बच्चों लिखने का, जिसे हम स्क्रिप्ट कहते हैं यानी कि लिपि कहते हैं. बच्चों बहुत सारी ऐसी इंडियन भाषाएं हैं जो कैसे लिखती हैं बच्चों, जो राइट टू लेफ्ट लिखती है. जैसे कि आपकी बुक में भी सारी चीजें कैसे लिखी है, राइट टू लेफ्ट लिखा है. देखिए ध्यान से, ये आपका जो सेंटेंस भी लिखा है इंग्लिश इज रीड एंड स्पोकन इन ऑलमोस्ट एवरी स्टेट ऑफ इंडिया, इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है. लेकिन बच्चों कुछ भाषाएं ऐसी होती हैं जैसे कि आपकी बच्चों है कश्मीरी, सिंधी और उर्दू, ये उल्टी लिखी जाती हैं लेफ्ट टू राइट, यानी कि इनका प्रयोग ऐसे होता है, ये इस साइड से लिखी जाती हैं बच्चों, लाइक दिस. ये कैसे लिखी जाती हैं, लेफ्ट टू राइट, उल्टी साइड अपोजिट साइड लिखी जाती हैं. देन वी हैव डांसेस. तो बच्चों हमने लैंग्वेज के बारे में पढ़ा कि इंडिया में अनेक प्रकार की भाषाओं का प्रयोग होता है. अब हम पढ़ेंगे बच्चों डांसेस के बारे में. क्या आप सभी को डांस पसंद है बच्चों, पसंद होगा, डांस तो सभी को पसंद होता है. और क्या आप अपने स्कूल के फंक्शंस में डांस करते हैं, क्या डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेते हैं. इंडिया क्या है बच्चों, इंडिया हैज अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ डांसेस. इंडिया के पास लॉन्ग ट्रेडिशन है डांसेस का. इंडिया में अनेक प्रकार के डांस होते हैं, अनेक प्रकार के डांस फॉर्म हैं. The two main types of dances are folk dances and classical dances. Folk dances are common or special occasion such as festivals, weddings, birth of child, sowing and harvesting crops, etc. These are generally performed in groups. Some of India's folk dance are Bhangra, Punjab, Ghumar, Rajasthan, Bihu, Assam, Garba, Gujarat. The tribal dances in eastern and the northeastern state of India are also popular. बच्चों इंडिया हैज अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ डांसेस. दो मेन तरह के डांसेस है बच्चों आपके, फोक डांस एंड क्लासिकल डांस. फोक डांस क्या है, ये बहुत ही कॉमन है और स्पेशल ओकेजन पे परफॉर्म किए जाते हैं. जैसे कि फेस्टिवल्स आपका होता है बच्चों, वेडिंग का है, किसी का जन्म हुआ, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, सोइंग बीज जब हम बोते हैं बच्चों, या जब अपने हम क्रॉप्स की अनाज की कटाई करते हैं. दीज आर जनरली परफॉर्म इन ग्रुप्स. ये बच्चों ज्यादातर ग्रुप्स में परफॉर्म होते हैं. सम ऑफ इंडिया फोक डांसेस आर, कुछ इंडियन फोक डांसेस कौन कौन से हैं बच्चों, वो है आपके भांगड़ा पंजाब, घूमर राजस्थान, बिहू असम, गरबा गुजरात, and the tribal dance in eastern and northeastern states of India are also popular. So here we have some of the folk dance. भांगड़ा जो पंजाबी लोग करते हैं, आई होप आपने देखा होगा भांगड़ा बच्चों. घूमर राजस्थान के लोग का डांस फॉर्म है. बिहू असम के लोग परफॉर्म करते हैं बच्चों. और बिहू कब परफॉर्म होता है बच्चों, किसके टाइम, जब हार्वेस्टिंग होती है. और उसी को बिहू भी कहते हैं. तो बिहू जो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल भी है और इट इज अ डांस आर्ट फ्रॉम आसाम. गरबा, so it is perform in Gujarat. ट्राइबल डांस भी बहुत सारे होते हैं बच्चों जो ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में परफॉर्म किए जाते हैं. यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं, यहाँ कुछ पिक्चर्स है आपके डांस फॉर्म की जो इंडिया में परफॉर्म होते हैं.
Classical dance form have their origin in temple as they began as a form of worship in the temples. The theme for these dances are taken from our rich mythological tradition. Classical dances were also performed for kings and rulers. Most of the states have their typical classical dance form such as Bharatnatyam, Tamil Nadu, Kathak, Uttar Pradesh, Kathakali, Kerala, Kuchipudi, Andhra Pradesh, Manipuri, Manipur, Mohiniyattam, Kerala, Odissi, Odisha. ठीक है बच्चों, classical dance form have their origin in temple as they began as a form of worship in the temples. So जो classical dance form है बच्चों, उनका origin कहाँ हुआ है? उनका origin मंदिर में हुआ है. As they began as the form of worship in the temple. So बच्चों classical dance form की शुरुआत ऐसे हुई थी कि वो temples में perform किए जाते थे किसी की worship के लिए, किसी की प्रार्थना के लिए. The theme for these dances are taken from our rich mythological tradition. और बच्चों इन डांसेस के जो थीम होते थे वो किस पे बेस्ड रहते थे? इन डांसेस के जो थीम होते थे वो बेस्ड रहते थे हमारे मैथोलॉजिकल ट्रेडिशंस पे. जैसे कि बच्चों इट इज रिलेटेड टू महाभारत, related to Ramayana, and related to so many more mythological traditions. Classical dances were also performed for kings and rulers. ठीक है बच्चों, सो बहुत पहले टाइम जब राजा का टाइम हुआ करता था, राजा जब शासन करते थे तो क्लासिकल डांस उनके दरबार में भी परफॉर्म किया जाता था. मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव देयर टिपिकल क्लासिकल डांस फॉर्म. बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं बच्चों जिनका खुद का एक टिपिकल क्लासिकल डांस फॉर्म है. सच एज जैसे कि भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुर मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरला एंड ओडिसी ओडिशा. सो बच्चों ये सारे किसके नाम है? ये सारे आपके क्लासिकल डांस फॉर्म के नाम है जो आज भी बहुत ज्यादा फेमस है. ठीक है, भरतनाट्यम जो तमिलनाडु से बिलोंग करता है, कथक उत्तर प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है, कथकली केरला में परफॉर्म किया जाता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है, मणिपुरी मणिपुर में परफॉर्म किया जाता है और मोहिनीअट्टम केरला में परफॉर्म किया जाता है और ओडिसी आपका ओडिशा में परफॉर्म किया जाता है. Then what we have? We have dresses. बच्चों अब हम पढ़ेंगे पोशाक के बारे में. पहले हमने डिस्कस किया लैंग्वेज के बारे में. So there are 22 languages that was recognized by our constitution. Next we have studied about the dance form. So here we have two kind of dance form. One is folk dance form and another one is your classical dance form. बच्चों अब हम पढ़ेंगे ड्रेसेस यानी कि पोशाक के बारे में. ठीक है, The people of India wear different type of dresses. बच्चों जैसे कि हमने लैंग्वेज पढ़ा, people of India spoke different kind of language, perform different kind of dances. अब हम देखेंगे कि the people of India what they wear different type of dresses. वो प्रकार प्रकार के कपड़े पहनते हैं. The dress of a person tells a lot about him, his state, religion, culture, etc. The women in India wear saris, salwar kurti. The sari is worn in different ways in different part of India. The Maharashtrian, Gujarati and Tamil style of tying sari are different from one another. बच्चों आपने देखा होगा, अभी तो आप स्कूल जब जाते हो तो स्कूल में सब सिमिलर यूनिफॉर्म में होते हैं, बट मूवीज में या किसी शो में आपने देखा होगा कि पीपल वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रेसेस. सो डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिशनल ड्रेसेस. द ड्रेस ऑफ अ पर्सन, अगर किसी इंसान ने अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहना है तो किसी का भी कपड़ा उसके बारे में बहुत कुछ रिवील करता है बच्चों, कि वो किस स्टेट से बिलोंग करता है, किस रिलीजन से बिलोंग करता है और किस कल्चर से बिलोंग करता है.
द वुमेन इन इंडिया वेयर साड़ी और सलवार कुर्ती। बच्चों भारत में ज्यादातर जो महिलाएं हैं वो साड़ी पहनती हैं और सलवार कुर्ती पहनती हैं। बट बच्चों जो साड़ी है ना, हर स्टेट में डिफरेंट तरीके से ड्रेप की जाती है। ठीक है बच्चों, बंगाली साड़ी दूसरी तरह से ड्रेप की जाती है, महाराष्ट्र में दूसरी तरह से ड्रेप करते हैं, यूपी में दूसरी तरह से उस साड़ी को ड्रेप करते हैं। द साड़ी इज worn in different ways in different parts of India. Maharashtrian, Gujarati, and Tamil style of tying the sari, they are different from each another. The women of Assam wear mekhla chadar. Mekhla is wrapped like a lungi, and the chador is wrapped separately to cover the upper body. Women in Gujarat, Rajasthan, Haryana, and Madhya Pradesh wear ghagra choli. They cover their heads with a bright veil called odhni. Women in big cities wear western dresses like jeans, top and skirt. बच्चों अब जो वुमेन है ज्यादातर इंडिया में साड़ी पहनती है या सलवार कुर्ती पहनती हैं और अलग अलग तरह से वो साड़ी को ड्रेप करती हैं। ठीक है, वुमेन ऑफ असम, असम की जो वुमेन है वो क्या पहनती है बच्चों, वो मेखला चादर पहनती है। मेखला क्या होता है, मेखला एक तरह का पीस ऑफ क्लोथ होता है बच्चों, लुंगी जैसा होता है, वो लुंगी जैसा उसको पहन लेती है और अलग से वो एक कॉस्ट्यूम होता है दुपट्टा टाइप का जो चादर होता है उसको ड्रेप करती है सेपरेटली टू कवर देयर अपर बॉडी। बच्चों वुमेन इन गुजरात एंड राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश वो क्या पहनती हैं, वो घाघरा चोली पहनती हैं। आप भी स्कूल में कभी जब ट्रेडिशनल प्रोग्राम परफॉर्म करते हो तो आप भी ऐसे ट्रेडिशनल कपड़े पहनते होगे ना, या आपने जरूर ऐसी परफॉर्मेंस देखी होगी। और वो अपने सर को किससे कवर करते हैं, दे कवर देयर हेड विद द ब्राइट वेल, जिसे ओढ़नी कहते हैं। ओढ़नी जैसे दुपट्टे से वो अपने सर को कवर करती हैं, घाघरा चोली एंड ओढ़नी। वुमेन इन बिग सिटी, बच्चों जो लेडीज जो वर्किंग वुमेन है जो बड़े शहरों में रहती हैं वो क्या पहनती हैं, वो वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती हैं, जैसे कि जीन्स हो गया, टॉप हो गया, स्कर्ट टॉप। और आजकल तो वेराइटी ऑफ ड्रेसेस आर देयर बिकॉज फैशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे इन आवर कंट्री। Men in cities wear trouser and shirt. In some state, kurta, pajama, shirt, lungi, and kurta dhoti are popular. In Tamil Nadu, a lungi is called veshati, and in Kerala, it is called mundu. बच्चों जैसे वुमेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ पहनती है, वैसे मेंस सिटीज में क्या पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, ट्राउजर्स पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं। बच्चों कुछ स्टेट में कुर्ता पैजामा भी लोग पहनते हैं, लुंगी शर्ट भी पहनते हैं और धोती कुर्ता भी पहनते हैं, ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में लोग बच्चों एक तरह की लुंगी बांधते हैं जिन्हें वेशती कहते हैं, एंड इट इज कॉल्ड मुंडू, से मुंडू भी कहते हैं। द पीपल ऑफ कश्मीर wear a long woolen kurta called firan. The tribals of Nagaland wear a shawl. Each tribe has its own special design. People of different states tie the turban in different ways. बच्चों जो कश्मीर के लोग होते हैं वो क्या पहनते हैं, दे वियर अ लॉन्ग वूलन कुर्ता, वो ऊनी कुर्ता पहनते हैं जिसकी साइज लंबी होती है, जिसे फिरन भी कहते हैं। द ट्राइबल्स ऑफ नागालैंड, जो नागालैंड के आदिवासी हैं वो क्या पहनते हैं बच्चों, वो शॉल लपेटते हैं और हर एक पर्टिकुलर ट्राइब की अलग तरह की शॉल होती है, अलग अलग डिजाइन की। पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट टाई द टर्बन इन डिफरेंट वेज। बच्चों जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग से साड़ी ड्रेपिंग होती है, महाराष्ट्रियन साड़ी अलग होती है, गुजराती, देन वी हैव बंगाली साड़ी इज डिफरेंट, देन वी हैव यूपी साड़ी इज डिफरेंट। लेकिन उसी के साथ साथ बच्चों बहुत लोग जो सर पे चीजें लगाते हैं ना, सर पे टर्बन लेते हैं, उनके भी अलग अलग डिजाइन होते हैं। दे वियर डिफरेंट काइंड ऑफ टर्बन, कोई पगड़ी लगाता है, कोई डिफरेंट स्टाइल में बांधता है, पंजाबी जो है वो डिफरेंट स्टाइल में पगड़ी बांधता है, अगर कोई राजस्थान से बिलोंग करता है तो वो डिफरेंट टाइप से पगड़ी को बांधता है। देन वी हैव म्यूजिक।
I hope you all love hearing music. म्यूजिक सुनना आप सभी को पसंद होगा. मेंशन कीजिएगा कि किस तरह की म्यूजिक आपको ज्यादा पसंद है और which is your favorite song. Mention in your textbook. There are two main style of classical music in India: the Hindustani music of North India and the Carnatic music of South India. A large variety of musical instruments are used: sitar, veena, sarod, flute, mridangam, tabla, dholak, harmonium, and violin. They are some instruments used by classical musicians. And some of the other musical instruments are शहनाई, संतूर, सारंगी, etc. बच्चों, there are two main style of classical music in India. भारत में दो तरह की स्टाइल्स है क्लासिकल म्यूजिक की. एक आपका हिंदुस्तानी म्यूजिक है, दैट कंसीडर्ड द नॉर्दर्न पार्ट, और एक आपका बच्चों कैसा म्यूजिक है, कार्नेटिक म्यूजिक है, दैट कंसीडर्ड योर सदर्न पार्ट. बच्चों, लार्ज ऑफ वैरायटी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दे आर यूज. बहुत तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बच्चों. आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा, जो बैंड साइड होता है, जो बैंड ड्रम होता है. सो हेयर वी हैव सो मेनी इंस्ट्रूमेंट. बैंड ड्रम होता है, वी हैव कॉन्गो, वी हैव समथिंग ऐसे झुंझुना टाइप का होता है ना बच्चों. सो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं. हेयर सम इंस्ट्रूमेंट आर मेंशन. वी हैव सितार, वीणा, सरोद, फ्लूट, मृदंगम, तबला, ढोलक, हारमोनियम एंड वायलिन. बच्चों, कुछ और भी प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, वो है आपके शहनाई, संतूर, सारंगी. बच्चों, आप बताइए कि आपका फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है. अगर इनमें से कोई है, सितार, वीणा, सरोद, फ्लूट, मृदंगम, तबला, ढोलक, हारमोनियम, वायलिन, तो जरूर मेंशन कीजिएगा बच्चों. और अगर आपको इंटरेस्ट है ना इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने में, तो जरूर अभी से प्रैक्टिस कीजिए. एंड आज के टाइम पे बच्चों सभी चीज में बहुत ज्यादा स्कोप है. तो अगर आपको म्यूजिक बजाना अच्छा लगता है तो इसको आप अपना एज अ करियर भी चुन सकते हैं. लेकिन कुछ भी चुनने से पहले आपको अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी है, तब इन फ्यूचर आप उसको चुनिएगा. ये नहीं कि अभी से आप म्यूजिक बजाने लगे. यू हैव टू यू हैव टू शो फोकस टुवर्ड्स योर स्टडी एज वेल. India has the tradition of great singers in all the ages. The famous singers in Mughal times were Tansen, Baiju Bavra, and Haridas. Today, Pandit Jasraj is a great vocalist. Utsa, Ut, Ut, Ustad Zakir Hussain, tabla, Pandit Hari Prasad Chaurasia flute, Ustad Amjad Ali Khan Sarod, among other are famous musicians. So बच्चों, इंडिया क्या है? इंडिया हैज ट्रेडिशन ऑफ ग्रेट सिंगर्स ऑफ ऑल एजेस. इंडिया में बहुत सारे ऐसे ग्रेट सिंगर्स आए बच्चों. सो कुछ फेमस ग्रेट सिंगर्स के नाम यहाँ मेंशन है बच्चों. इनके अलावा आई होप जो लेटेस्ट सिंगर्स होते हैं उनके गाने भी आपको पसंद होंगे. तो आप बताइएगा कि किसका गाना, हु इज योर फेवरेट सिंगर, ये भी मेंशन कीजिएगा टेक्स्ट बुक में. बच्चों, कुछ फेमस सिंगर्स जो रहे हैं मुगल टाइम से, वो हमारे थे तानसेन, बैजू बावरा एंड हरिदास. बच्चों, आज के टाइम पे पंडित जसराज जो है एक ग्रेट वोकलिस्ट हैं. उस्ताद जाकिर हुसैन जो कि एक तबला वादक हैं, और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जो शहनाई वादक हैं. उस्ताद अमजद अली खान ये सरोद बजाते हैं. एंड अमंग अदर्स दे आर फेमस म्यूजिशियन. ठीक है, उनके अलावा भी और भी सारे फेमस म्यूजिशियंस हैं. The Indian music is based on the combination of rag and tal. Ragas are sung during a particular season of the year, of time of day. Tal bindis, the music is called the pulse of Indian music, and music is considered as a soul of dance. बच्चों, इंडियन म्यूजिक जो है वो बेस्ड होती है कॉम्बिनेशन ऑफ राग. ठीक है, राग एंड सुर एंड ताल. Ragas, yes, that are sung during a particular season of the year and the time and the day.
ताल ये बाइंड करती है म्यूजिक को एंड दैट इज नोन एज पल्स ऑफ इंडियन म्यूजिक। म्यूजिक बच्चों कंसीडर की जाती है एज अ सोल ऑफ डांस, यानी कि वो डांस की आत्मा होती है, क्योंकि अगर कोई म्यूजिक ही नहीं रहेगा तो लोग डांस किस पे करेंगे। दैट्स व्हाई म्यूजिक इज कंसीडर्ड एज अ सोल ऑफ डांस। देन वी हैव पेंटिंग्स। बच्चों पेंटिंग्स क्या है? द पेंटिंग ट्रेडिशन ऑफ इंडिया कैन बी ट्रेस टू एंशियंट टाइम। ठीक है, पेंटिंग का जो ट्रेडिशन है वो आज का नहीं है बच्चों, वो प्राचीन समय का ही है। वी कैन सी द केव पेंटिंग्स एट भिमबेटका नियर भोपाल इन मध्य प्रदेश। दीज पेंटिंग्स शो द सीन्स ऑफ हंटिंग। The paintings at the Ajanta caves in Maharashtra show scenes from the life of Lord Buddha. We can learn about the dresses and the hairstyle of people of those days. बच्चों जैसे कि अभी हमने पढ़ा लैंग्वेज के बारे में, फिर हमने डांस फॉर्म के बारे में पढ़ा, फिर हमने म्यूजिक के बारे में पढ़ा, तो आप देख रहे हो इंडिया में ये सारी चीजें कितनी है, कितना ज्यादा हेरिटेज है हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री का हेरिटेज कितना ज्यादा रिच है। अब हम पढ़ते हैं बच्चों पेंटिंग्स के बारे में। सो पेंटिंग्स क्या है? पेंटिंग एक ट्रेडिशन है इंडिया का, भारत का, जो प्राचीन समय से चलता चला आ रहा है। बच्चों हम पेंटिंग देख सकते हैं, केव पेंटिंग है भिमबेटका, कहा? नियर भोपाल इन मध्य प्रदेश। एंड दीज पेंटिंग शो द सीन ऑफ हंटिंग। Paintings at the Ajanta cave in Maharashtra show the scene from the life of Lord Buddha. ठीक है, कुछ पेंटिंग्स ऐसी हैं बच्चों जो अजंता केव्स में बनी हैं, जो महाराष्ट्र में है, और उनको देख के हम इजीली पता कर सकते हैं कि वो सीन किसके ऊपर डेपिक्ट है। वो ग्रेट लॉर्ड बुद्धा के ऊपर डेपिक्ट है। लॉर्ड बुद्धा वही है जिन्होंने फाउंडेशन रखा है किसका? बुद्धिज्म रिलीजन का। और हम उन सब चीजों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, उनके ड्रेसेस, हेयर स्टाइल्स, कि पहले प्राचीनता में, प्राचीन इतिहास में, हमारे इतिहास में लोग किस प्रकार से रहते थे, उनके ड्रेसेस क्या थे, हेयर स्टाइल्स क्या थे। The Mughal emperor made the art of miniature painting. Popular Indian kings engaged the renowned painters to paint the wall of the palaces and the temples. बच्चों मुगल एम्परर जो थे उन्होंने क्या बनाया था? दे हैड मेड द आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग पॉपुलर। ठीक है, मिनिएचर मतलब बच्चों किसी भी पेंटिंग का छोटा शॉर्ट फॉर्म, एक मॉडल। और इंडिया किंग्स जो है वो एंगेज रहे टू रिनाउंड painters to paint the walls and the palaces of the temple. Here you can see kalamkari painting, modern painting, and you can see miniature painting as well. Pause कर दीजिए एक मिनट. It's an achievement. The artist drew scenes of landscapes, hunting, battles, and the life of people. So artist क्या बनाते थे बच्चों? आर्टिस्ट बनाते थे बहुत प्यारी सी लैंडस्केप सीन्स को, और उस सीन्स में क्या दिखाते थे? वो दिखाते थे बच्चों कि कैसे पहले के लोग शिकार कर रहे हैं, कैसे कि पहले पहले के लोगों का युद्ध कैसा है, और पहले के लोगों का जीवन कैसा है। सो बच्चों ये जो सारी चीजें है ना, ये पेंटिंग्स, ये म्यूजिक, ये कहीं ना कहीं एक सोर्स भी रहा है हमारी हिस्ट्री का, कि कैसे हमें अपने इतिहास के बारे में पता चला। सो ये भी एक तरह के सोर्स हैं। The Rajput had their own miniature painting. They drew scenes from the life of Lord Ram and Lord Krishna. If you live in a big city, you can visit an art gallery and see paintings of modern artists. बच्चों राजपूत जो थे उनके पास उनका खुद का मिनिएचर पेंटिंग था, और वो क्या बनाते थे? वो सीन्स बनाते थे। दे ड्रू द सीन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ
लॉर्ड राम एंड लॉर्ड कृष्णा, वो लॉर्ड राम जो हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी हैं और जो हमारे कृष्ण जी हैं, उनके लाइफ के बारे में डिपिक्ट करते थे और उनकी सीन्स बनाते थे बच्चों। इफ यू लिव इन अ बिग सिटी, अगर आप बड़े शहर में रह रहे हैं तो आप जा सकते हैं कहाँ? आर्ट गैलरी, एंड यू कैन सी द पेंटिंग्स ऑफ मॉडर्न आर्टिस्ट। बच्चों, तो इस चैप्टर में हम तो डिस्कस कर रहे हैं एंशियंट आर्टिस्ट के बारे में, लेकिन अगर आप बड़े शहर में रहते हैं तो वहां बहुत सारे बच्चों म्यूजियम्स होते हैं जहां आप जाके मॉडर्न आर्ट्स एंड पेंटिंग्स को भी देख सकते हैं। देन वी हैव आर्किटेक्चर। अब हम पढ़ते हैं बच्चों आर्किटेक्चर क्या होता है। आर्किटेक्चर कैसा, कौन सी बिल्डिंग कैसे लोकेट है, उसके आर्किटेक्चर से भी हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है बच्चों। आर्किटेक्चर was earlier inspired by religion. Buddhism inspired the building of many stupas. Ashoka and his successor got beautiful stup built at Sanchi and Sarnath. बच्चों, आर्किटेक्चर क्या है? दैट वॉज अर्लियर इंस्पायर्ड बाय रिलीजन। ठीक है, सो बच्चों देख रहे हो आप सारी चीजें कहीं ना कहीं, जैसे डांस है जो भी हम पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं पहले रिलीजन से ही उसको प्रेरणा मिली है। बुद्धिज्म ने इंस्पायर किया, क्या इंस्पायर किया? लोगों को बिल्डिंग बनाने के लिए उनके स्तूप की। अशोका और उनके जो सक्सेसर थे उन्होंने बहुत सुंदर स्तूप बनाया बच्चों, जो आज भी स्थित है और लोग वहां वो स्तूप देखने जाते हैं, जो कि सांची सारनाथ में स्थित है, यूपी में। इंडिया is a land of many religion, and you can see many forts, palaces, mosques and churches. The ancient temple of Madurai, Thanjavur, Halebut, Belor, Dilwara, Rangkapur, Khajuraho, Puri, Konark, Kailash temple at Ellora or are known as for artistic work all over the world. Bachcho, here it is mentioned some of the famous buildings, some of the famous monument palaces in your textbook. बच्चों, आज के टाइम पे आप बहुत सारे किला देख सकते हो, महल देख सकते हो, बहुत सारे मस्जिद हैं बच्चों, बहुत सारे चर्चेस हैं, बहुत सारी प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स हैं, स्मारक्स हैं। वी हैव रेड फोर्ट, वी हैव कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल, ताजमहल एंड द नंबर ऑफ buildings that is still existing and still famous and still showing the heritage of our country, India. बच्चों, एंशियंट टेम्पल्स आपकी मदुरई, थांजावुर, हेलबर्ट, बेलोर, दिलवारा, रंकापुर, खजुराहो, पुरी, कोणार्क एंड कैलाश टेम्पल, ये एट एलोरा, ये सारे क्या है? ये हमारे देश के आर्टिस्टिक वर्क को दिखाते हैं कि हमारे देश में कितनी ज्यादा कलाकार लोग हैं और कितना अच्छा वो शेप दे सकते हैं, कितना अच्छा डिजाइन दे सकते हैं। The Turk and the Mughal brought their own style of architecture to India. The Taj Mahal, with its dome and minarets, is the best example. The Qutub Minar, Red Fort, Jama Masjid, and Humayun tombs in Delhi, they are examples of their grand architecture. बच्चों, तुर्क्स और मुगल जो जिन्होंने हमारे देश पे शासन किया है, जब ये हमारे देश में आए बच्चों शासन करने, तो इनके साथ साथ ये अपना कल्चर भी लाए, अपना स्टाइल भी लाए, और द मुगल हैव द बेस्ट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। सो ये अपने साथ लेके आए क्या बच्चों? अपना खुद का स्टाइल आर्किटेक्चर का हमारे देश में। बच्चों, as we all are aware, one of the seven wonder of worlds, we have our Taj Mahal, which is located in Agra in the city UP. Taj Mahal
ताजमहल बच्चों आपने देखा है ना, ताजमहल कैसे ऊपर गुम्बज टाइप का है और सफेद मार्बल से बना हुआ, कितना ज्यादा खूबसूरत है। चलिए बताइए कि कौन कौन ताजमहल जा चुका है। अगर आप वहां गए होंगे तो आपने वहां की ब्यूटी देखी होगी और आप उसकी ब्यूटी से मेस्मराइज्ड भी हुए होंगे। अगर आप नहीं गए हैं तो डोंट वरी, इन फ्यूचर आप जरूर जाइएगा और देखिएगा द ब्यूटी ऑफ आवर ताजमहल दैट इज शोइंग द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री। सो ताजमहल विद इट्स डोम एंड माइनरेट्स ये एक फाइनेस्ट एग्जांपल है। सो अगर इंडिया के आर्किटेक्चर कलाकारों के लिए फाइनेस्ट एग्जांपल कोई होगा तो वो क्या होगा बच्चों, वो ताजमहल ही होगा। द कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, हुमायूं टॉम्ब इन दिल्ली। बच्चों दिल्ली में कौन कौन सी बहुत फेमस बिल्डिंग है? We have Qutub Minar, Red Fort, Jama Masjid, Humayun's Tomb. We have India Gate and number of monuments. We have Lotus Temple in Delhi. अगर आप कभी दिल्ली गए होंगे तो बच्चों दिल्ली तो शहर ही है ढेर सारी बिल्डिंग्स का, वहां के मॉन्यूमेंट्स का, वहां के मॉन्यूमेंट्स जो वर्ल्ड वाइड फेमस है एंड टूरिस्ट कम हेयर एंड एक्सप्लोर एंड विजिट दोज ब्यूटिफुल आर्किटेक्ट डिजाइन मॉन्यूमेंट्स। सो ये जो सारी बिल्डिंग्स है बच्चों, इनके अलावा और भी सारी बिल्डिंग्स हैं। ये क्या है? दे आर द ग्रैंड आर्किटेक्चर एंड द एग्जाम्पल ऑफ रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री इंडिया। विच आर द बिल्डिंग्स? कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, हुमायूं's tomb, and we have Lotus Temple, and we have so many more temples as an example of our rich heritage. Many new styles of architecture were brought to India by British. A few of their architects' marvels are Victoria Memorial in Kolkata, the Rashtrapati Bhavan, and the Old Parliament House in Delhi. ठीक है बच्चों, बहुत सारी ऐसी नई स्टाइल्स हैं, मैनी न्यू स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर जो इंडिया में बच्चों दे वर ब्रॉट बाय द ब्रिटिश। इससे पहले बच्चों हमने डिस्कस किया कुछ ऐसी बिल्डिंग्स जो मुगल लेकर आए, जैसे कि हमने देखा कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, हुमायूं टाइम्स। ये मुगल पीरियड में हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस हुआ था, ये बिल्डिंग्स बनी थी। लेकिन बच्चों ब्रिटिश भी कुछ बहुत ब्यूटीफुल बिल्डिंग उन्होंने इंट्रोड्यूस की हमारे देश को। सो दे वर द लास्ट रूलर जिन्होंने भारत पर शासन किया। सो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया एक आर्किटेक्चर मार्बल्स को, जो कि विक्टोरिया महल है जो कोलकाता में है, राष्ट्रपति भवन है, and we have the old parliament house in Delhi. They all are built by British. बच्चों नो मैटर वॉट किसने हमारे पर शासन किया, अब दे आर नॉट मोर विद अस एंड दे हैव आल्सो contributed in our history, but now as an independent India we have so many monuments, so many statues, so many buildings that are showing the rich heritage culture of our country. Some of the modern buildings built in recent times are Bahi Temple, New Delhi, Vidhan Sabha, Bengaluru, Akshardham Temple, Delhi, and the Gandhi Nagar, the Assembly House, Mumbai, etc. And all monuments stand for the wonderful and splendid architectural tradition in India. बच्चों आज के टाइम पे कुछ और भी मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं रीसेंट टाइम की, जैसे कि बही टेम्पल, न्यू दिल्ली, विधान सभा, बेंगलुरु, द अक्षरधाम टेम्पल, दिल्ली एंड गांधीनगर, एंड द असेंबली हाउस ऑफ मुंबई, एंड दे आर व्हाट? दे आर द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ इंडियाज आर्किटेक्चर। जितने भी सारे मॉन्यूमेंट्स हैं बच्चों, सो दीज मॉन्यूमेंट्स दे स्टैंड्स फॉर द वंडरफुल एंड स्प्लेंडेड आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। सो जितने भी मॉन्यूमेंट्स है बच्चों, ये क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं वंडरफुल एंड स्प्लेंडेड आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन इन इंडिया। Dear learner, this chapter was very interesting and this chapter was something that which we can proud of. Living in a country where we have so many differences. People belongs to different state, they belongs to different religions, they belong to different expression, thoughts, caste, but together we all are Indian. एक साथ हम क्या है बच्चों? We all are Indian and we should always be proud to be an Indian. हमें भारत का नागरिक होने पे हमेशा गर्व होना चाहिए। That's all about this very interesting chapter of yours.
That's all about the class also. Thank you for your patience and cooperations that you have shown during the class. Whatever I have taught you, please अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और बच्चों ज्यादा से ज्यादा रीडिंग कीजिएगा. My best wishes are always with you. Keep on learning, keep on growing, keep on smiling, and keep on exploring. Good luck. Thank you so much. Goodbye.